Hello everyone. So today we will study about motor relearning program for balance standing. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्मल बैलेंस स्टैंडिंग. तो नॉर्मल बैलेंस स्टैंडिंग होती कैसी है कि जिसके अंदर क्या होता है कि आप स्टिल खड़े होते हो इरेक्ट, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी अनड्यू मस्कुलर एक्टिविटी. ज़्यादा फोर्स आपकी नहीं लगती वाइल स्टैंडिंग इरेक्ट, ठीक है. तो ये स्टैटिक पॉस्चर नहीं होता, इसमें स्लाइट मूवमेंट्स भी होती हैं जिसको हम पॉस्चरल स्वे भी कहते हैं. बेस ऑफ सपोर्ट जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है. ऐसा नहीं कि हम पैर बहुत वाइडर दूर दूर करके खड़े होते हैं, फिर वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट के साथ खड़े होते हैं. नो, स्टैंडिंग विथ फीट फ्यू इंचेस अपार्ट सो दैट लेग्स आर वर्टिकल गिव्स द बेस्ट BOS, ठीक है. देन स्टैंडिंग डिपेंड्स. अब स्टैंडिंग किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ पे खड़े हो, ठीक है, आप खड़े होके क्या काम कर रहे हो, आपका जनरल पॉस्चर कैसा है और आपके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. अब नाउ हमने बात करी है कि MRP के अंदर हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. तो स्टैंडिंग में क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो चेक पॉइंट्स हैं कि हाँ ये चीज़ स्टैंडिंग में फॉर अ परफेक्ट स्टैंडिंग बैलेंस स्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि आपके फीट जो हैं वो फ्यू इंचेस अपार्ट हो, हिप्स इन फ्रंट ऑफ एंकल हो, शोल्डर ओवर हिप्स हो, ठीक है, हिप्स के एकदम ऊपर शोल्डर आने चाहिए, आगे पीछे नहीं, ठीक है. हेड होना चाहिए बैलेंस बिल्कुल बीच में. आपकी जो कमर है, ट्रंक है, इट शुड बी स्ट्रेट. एबिलिटी टू मेक प्रिपरेटरी एंड ऑनगोइंग पॉस्चरल एडजस्टमेंट्स. तो ये आप देख रहे हो कि अगर हमें आगे से झुक के आगे से पानी का ग्लास लेना है तो हमारे प्रिपरेटरी एंड ऑनगोइंग पॉस्चरल एडजस्टमेंट्स काम करते हैं. अब MRP के हमने स्टेप्स पढ़े थे. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ जाके देख लियो. उसमें मैंने स्टार्टिंग बताई है MRP की. तो स्टेप 1 होता है एनालिसिस ऑफ बैलेंस स्टैंडिंग, ठीक है. अब इसमें क्या करते हैं हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो खड़ा किस तरीके से है, ठीक है, कि वो कितना सेल्फ इनिशिएटेड मूवमेंट को एडजस्ट कर पाता है. और हम कोई कॉम्पेंसेटरी स्ट्रैटेजी अगर पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसे ऑब्जर्व करते हैं. तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक फीमेल है वो खड़ी हुई है, ठीक है. तो इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम पेशेंट को उसका स्टैंडिंग. तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि उसका हिप एंड नी एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि उसके घुटने और मुड़े हुए हैं. अब कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जब पेशेंट अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता, उसका पुअर बैलेंस है, तो पेशेंट कंपेंसेट करता है, ठीक है. तो इसमें क्या आता है कि वो वाइड बेस ऑफ सपोर्ट के साथ खड़ा होगा, पैर चौड़े करके खड़ा होगा, ठीक है. वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, ज़्यादा इधर उधर अपने हाथ नहीं करेगा, ठीक है. वो फीट शफल करता है, ठीक है. स्टेप्स जल्दी ले लेता है, अपने हाथों को दूर फैला के रखता है ताकि वो किसी चीज़ को पकड़ सके. फ्लेक्सेस एट हिप इंस्टेड ऑफ डोर्सी फ्लेक्सिंग एट एंकल इन रीचिंग फॉरवर्ड. मूव्स द ट्रंक इंस्टेड ऑफ हिप्स. तो ये आप कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो. जो पहली फिगर है उसमें जो लेडी है वो बिल्कुल स्टिफ खड़ी है कि मेरी ज़रा सी कहीं मूवमेंट ना हो जाए. जो आगे की 2 इमेजेस हैं उसमें आप देख रहे हो कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वाइड बेस ऑफ सपोर्ट के साथ खड़ा हुआ है. अब आता है हमारा स्टेप 2 एंड स्टेप 3. इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है बैलेंस स्टैंडिंग की. जो हमारा मिसिंग कंपोनेंट है उसे हमें इंडिविजुअली और कंबाइंड विद स्टैंडिंग हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है. तो जिनका पुअर बैलेंस होता है वो यूजुअली बैकवर्ड फॉल कर जाते हैं या जो उनका अनअफेक्टेड लेग होता है उस पर वो ज़्यादा जोर दे के खड़े होते हैं. तो इसमें हम लिम्ब लोड मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं जिससे पेशेंट को आइडिया लग जाता है ऑफ टेकिंग वेट थ्रू हिज अफेक्टेड फुट. अब हमें हिप अलाइनमेंट ट्रेन करनी है. तो पोजीशन क्या होगी, पेशेंट की सुपाइन होगा, लेग ओवर द साइड ऑफ द बेड. तो पेशेंट स्मॉल रेंज हिप एक्सटेंशन प्रैक्टिस करता है. इंस्ट्रक्शन आप क्या दोगे कि पुश योर हील जेंटली डाउन टू द फ्लोर. इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि थाई जो होती है वो करेक्टली अलाइन होनी चाहिए. नीज शुड बी एट राइट एंगल. देखो जैसे ये इमेज है, इसमें पहली इमेज में पेशेंट अपना नीज़ एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, हिप और नी एक्सटेंड नहीं कर पा रहा. तो थेरेपिस्ट ने क्या किया, पेशेंट को लेटा दिया, ठीक है, पैर उसका नीचे करवाया, नीज़ एट 90 डिग्री एंगल, थाई जो है वो करेक्टली अलाइंड है, और फिर पेशेंट का हिप एक्सटेंशन प्रैक्टिस करा रहे हैं. सिमिलरली जब पेशेंट का ये प्रैक्टिस हो जाता है तो पेशेंट जब खड़ा होगा तो वो अच्छे से अपना वेट लेगा थ्रू हिज लेग्स, ठीक है. उसके बाद जब हमने सुपाइन में ये एक्सरसाइज कराई उसके बाद हम पेशेंट को स्टैंडिंग में कराएंगे, ठीक है.
टू प्रिवेंट नी फ्रॉम फ्लेक्सिंग। अब उसमें नी भी फ्लेक्स हो रहा है तो वो हम कैसे ध्यान रखेंगे, एक कैलिको स्प्लिंट होता है जो कि जब पेशेंट स्टैंड होता है तो हम उसको देते हैं, जिसकी वजह से जो उसका वेट है वो बियर होता है थ्रू दी अफेक्टेड लेग। ठीक है, ये किससे बना होता है, फ्रॉम डबल लेयर 80% डक विथ 2 एल्यूमिनियम स्ट्रट्स एंड वेल्को स्ट्रैप्स। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा कैलिको स्प्लिंट। ये स्प्लिंट का क्या काम होता है, इट हेल्प्स टू गेन मस्कुलर कंट्रोल ऑफ द एक्सटेंडेड नी। और ये थेरेपिस्ट को क्या हेल्प करता है, टू कमेंस अ ट्रेनिंग अ पेशेंट हु वुड अदरवाइज फाइंड द टास्क ऑफ स्टैंडिंग वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसके थ्रू हम जो पेशेंट की स्टैंडिंग वाली एक्टिविटी है एटलीस्ट उसको इनिशिएट करवा सकते हैं। एंड पेशेंट प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स, जैसे कि आगे बढ़ना, पीछे पैर करना, साइड में पैर करना। ये आप देख सकते हो स्प्लिंट बांध के द वुमेन इज डूइंग द एक्सरसाइजेस। अब हमें पोस्चरल एडजस्टमेंट टू शिफ्ट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रेन करना है। तो पहली पोजीशन क्या आई, स्टैंडिंग विद द फीट फ्यू इंचेस अपार्ट, द पेशेंट लुक्स अप एट द सीलिंग। इस तरीके से ये लेडी खड़ी हुई है, ठीक है। तो हमें इनको पीछे थेरेपिस्ट ने थोड़ा असिस्टेंस दे रखा है, टच नहीं कर रखा, कि बस वो ध्यान रख रहा है कि पीछे गिर ना जाए ये लेडी, और ये ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही हैं। दूसरी पोजीशन में क्या है कि जो पेशेंट है वो खड़ा हुआ है विथ फ्यू इंचेस अपार्ट, और वो अपना हेड एक तरफ टर्न कर रहा है एंड रिटर्न्स टू द मिड पोजीशन टू द अदर साइड। ही शुड प्रोग्रेस टू डूइंग दिस विद 1 फुट इन फ्रंट। ठीक है, ये आप इंस्ट्रक्शंस दोगे एंड यू हैव टू चेक दीज थिंग्स। जैसे कि वुमेन को हमें बोलना है कि आप अपना फेस उस तरफ टर्न करो, फिर दोनों पैर वाइड दोनों पैरों को फ्यू इंचेस अपार्ट रख के फिर हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, जब उसका ये चीज़ सही से हो जाएगा कि आप एक पैर आगे रखो और फिर अपना हेड टर्न करो। अब दूसरा इसमें क्या हो सकता है, हमें पेशेंट को खड़ा रखना है और पेशेंट को बोलना है कि आप फॉरवर्ड, साइडवेज, बैकवर्ड्स रीच करो ताकि आप टेबल से कोई ऑब्जेक्ट उठा सको। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब टेबल की जो हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट इज टॉट हाउ टू रीच फॉरवर्ड। ठीक है, हमें पेशेंट को सिखाना है कि आपको आगे कैसे आना है, आपको लीन कैसे करना है। देन पेशेंट टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विद इंटैक्ट लेग एंड देन बैकवर्ड्स। ठीक है, दूसरी पोजीशन में क्या होगा, नेक्स्ट पोजीशन में हम कैसे ट्रेन करेंगे कि पेशेंट जो है वो वॉल सपोर्ट के साथ खड़ा होता है और उसकी जो फीट है वो फ्यू इंचेस अपार्ट होनी चाहिए। पेशेंट के जो हाथ हैं वो आगे होने चाहिए। ठीक है, और होल्डिंग हिज हैंड, और थेरेपिस्ट उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। पेशेंट क्या करता है, अपने हिप्स को आगे की तरफ लेके आता है, दैट इज अवे फ्रॉम द वॉल, एंड द थेरेपिस्ट कैन रेजिस्ट और असिस्ट दिस मूवमेंट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो पेशेंट है वो वॉल के साथ लग के खड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर हम पेशेंट को क्या बोल रहे हैं कि आप अपना हिप जो है उसको आगे लेके आओ। ठीक है, बट डज नॉट डोर्सी फ्लेक्स हिज फुट, पर अपना फुट डोर्सी फ्लेक्स नहीं करवाना है उसका। ठीक है, फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि जो पेशेंट है ही लीन बैक बट डज नॉट डोर्सी फ्लेक्स द फुट, और जो रिमेनिंग फिगर्स हैं द थेरेपिस्ट इज मेकिंग ए मूव बैक एंड फोर्थ कंसंट्रेटिंग ऑन द यूज ऑफ एंकल डोर्सी फ्लेक्शन। अब अगर मुझे इस टास्क की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पेशेंट को एक बॉल के साथ उसको गेम में इंडल्ज कर सकती हूँ कि हमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मैं उसे बॉल बोलूँगी कि आप इसे कैच करना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं टेबल से ऑब्जेक्ट पिक करवा रही थी, अब मैं फ्लोर से ऑब्जेक्ट पिक करवाऊँगी पेशेंट को। ठीक है, अब वॉकिंग प्रैक्टिस भी हमारा बैलेंस इम्प्रूव करती है। पहले तो मैं उसे वॉक करवाऊँगी और फिर जब उसकी वॉकिंग सही हो जाएगी तो मैं उसे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स दे सकती हूँ कि आपको जब मैं बोलूँ तब रुकना है, वॉक वाइल टॉकिंग, डायरेक्शन चेंज करनी है, स्टेप ओवर दी ऑब्जेक्ट्स जो मैंने बीच में रखे हैं। ये सब देख रहे हो कि जो पेशेंट है वो नीचे फ्लोर से ग्लास उठा रहा है। अब ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कैसे करना है, द पेशेंट शुड नो हाउ टू स्टैंड करेक्टली, क्योंकि उसे अपने रोज़ में एडियल्स में भी ये चीज़ काम आने वाली है। वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए दोनों पैरों के बीच में, एंड ही शुड स्पेंड शॉर्ट पीरियड्स ड्यूरिंग द डे स्टैंडिंग एट अ टेबल। आई होप ये वीडियो से आपको MRP का जो बेसिस है फॉर स्टैंडिंग वो क्लियर हुआ है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।